हेलो स्कॉर्पियो, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उस पर बात की जाएगी, उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला कार्ड बताएगा कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है। दूसरा कार्ड करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल को बताएगा। तीसरा कार्ड बताएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। चौथा कार्ड रीसेंट पास्ट के बारे में बताएगा। पांचवा कार्ड बताएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सिक्स्थ कार्ड बताएगा कि आपका इमीडिएट फ्यूचर कैसा होगा। सेवन्थ कार्ड आपकी एडवाइस के बारे में बताएगा। एट्थ कार्ड बताएगा कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कैसा है। नाइन्थ कार्ड बताएगा कि होप्स एंड फियर कैसे हैं आपकी लाइफ में। और 10th कार्ड आउटकम के बारे में बताएगा। तो फर्स्ट कार्ड हम देखते हैं करंट सिचुएशन में। तो करंट सिचुएशन में पहला कार्ड हमें मिलता है जजमेंट। जजमेंट एक एपिफनी, सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। हो सकता है कि आपको अपने आप कुछ समझ में आ रहा हो, ये प्रेजेंट टाइम आपके लिए ऐसा हो जहां पे आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही हो, या आपका अंतर्मन जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हो। आपको कुछ नई चीज़ समझ में आई हो सकती है, मतलब ऑल ऑफ सडन आपको कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ हो सकता है जो आज से पहले आपको कभी नहीं हुआ। करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल क्या है? फूल। ओके, तो हो सकता है कि आपको किसी नई बिगिनिंग के बारे में समझ में आया हो। फूल का मतलब होता है लीप ऑफ फेथ लेना, नई बिगिनिंग, डरना नहीं और ज़्यादा सोचना समझना नहीं, और जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है उस पर उसकी तरफ जाना, उसे पाने की कोशिश करना, राइट, लीप ऑफ फेथ। लेकिन जजमेंट के साथ में फूल का मतलब हो गया कि आप करंट सिचुएशन में आप किसी सिचुएशन को जज कर रहे हो सकते हो। आप अभी किसी स्थिति को जज कर रहे हो सकते हो और आप आगे बढ़ कर के जाना चाहते हो, लेकिन जो आगे बढ़ के जो लीप ऑफ फेथ लेनी है ना, वो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल हो सकती है। उसमें हो सकता है कि आपको किसी तरीके की दिक्कत आ रही हो। क्लैरिफाई करेंगे इसे। सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक काफ़ी चार्मिंग और करिज्मेटिक और कॉन्फिडेंट लेडी है। साथ ही साथ वो ब्यूटीफुल भी है और अपने कॉन्फिडेंस से, अपने करिश्मा से वो लोगों को इंस्पायर करने की क्षमता रखती है। तो हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ऐसी कोई लेडी चल रही हो, कोई ऐसी एनर्जी चल रही हो, कोई ऐसी फीमेल हो, या आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह बनना चाहते हो। बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। रिसेंट पास्ट में हमें जो कार्ड मिलता है दैट इज 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि आप रिसेंटली अपनी फैमिली सिचुएशन में या किसी लव रिलेशनशिप में है, या ओवरऑल कहीं कमिटमेंट में है, मैरिज में है। तो आपका जो रिसेंट पास्ट था वो काफ़ी खुशियों वाला हो सकता है, राइट। आपके दिमाग में चल रही है खुशियां। हम क्राउन देख रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो कॉन्शियस माइंड में हमें मिलता है सन। सन का मतलब हो गया इल्यूमिनेशन। जो चीज़ें हिडन है वो अभी आपके लिए इल्यूमिनेट होंगी, दिखाई देंगी, उन पर रोशनी पड़ेगी, राइट। खुशियों को बताता है, ग्रोथ को बताता है। और साथ ही साथ फैमिली सिचुएशन में जैसे आप सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे पता चल रहा है वो ओवरऑल फैमिली सिचुएशन हो सकती है, राइट। एक फ्यूचर कार्ड देखते हैं, फिर मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में आपके लिए कार्ड आता है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि एक ऐसा नाइट जो काफ़ी तेज़ है, स्विफ्ट एक्शन को बताता है, तेज़ एक्शन को बताता है, असर्टिवनेस को बताता है, और सच और जस्टिस को परसू करने के बारे में बताता है। तो हो सकता है कि आपकी करंट सिचुएशन में, जो कि फैमिली रिलेटेड भी हो सकती है, आप उसमें कोई नई लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। ओके, और आप एक्चुअली खुशियों की तरफ भी देख रहे हो सकते हो। तो जो मैरिज है, जो मैरिज में है, वो नए किड के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, किड के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, राइट। तो क्योंकि वही जो है, हो सकता है आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, एपिफनी हुई हो, और आप चाहते हो कि आप एक नया बेबी आपको मिले, आप ले सको, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, जो कि फैमिली सिचुएशन को इंडिकेट करता है, सॉरी। और यहाँ पे सन है। तो आप फैमिली में खुशियाँ ढूंढ रहे हो सकते हो, और आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ, एक नई सिचुएशन में लेकर के जाओ। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, तो वो अपने लव रिलेशनशिप को एक नई तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, या इन जनरल
जो लोग जनरली लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं उनके लिए ये हो सकता है कि उन्हें कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हुआ हो और वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, करना चाहते हो, लेकिन उसमें हो सकता है उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो। हालांकि बैक ऑफ द माइंड वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी सुलझे हुए हैं और उनकी फैमिली की तरफ से भी काफ़ी खुशियाँ हैं उनके दिमाग में, मतलब वो हैप्पी है ओवरऑल। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि उनका माइंड काफ़ी क्लियर है, इस बारे में क्लैरिटी है, राइट। एडवाइस को चेक करते हैं तो एडवाइस में हमें मिलता है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है जो आपसे झूठ बोले और मक्कारी करे, बेसिकली आपको धोखा दे या चीट करे। तो ऐसे लोग आपके अराउंड हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से एडवाइस ले रहे हो जो आपके लिए कोई बहुत अच्छी थॉट ना रखते हों। अगला कार्ड देखते हैं हम। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में हमें मिलता है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में मतलब हो गया कि आप बाहरी लोगों के जो कहना है, जो उनके विचार हैं, जो शब्द है, आप उसे अपने दिमाग में आने नहीं दे रहे हो, आप उसे अपने आप को हर्ट नहीं करने दे रहे हो, अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, ठीक है। होप्स एंड फियर्स में देखते हैं तो हमें मिलता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक काफ़ी डिलीजेंट नाइट है और डिलीजेंट है इसलिए स्लो है। अपने कॉइन्स को वो बहुत डिलीजेंटली सोच समझ करके अपने एफर्ट्स को वो इन्वेस्ट करता है ताकि उसके एफर्ट्स वेस्ट ना हो, राइट। तो आपको इस बात की उम्मीद हो सकती है कि आपके जो आपने जितने भी काम किए, आपने जितने भी एक्शन किए थे, जितने भी एफर्ट्स डाले थे, उसके जो रिस्पॉन्स हैं वो आपको मिल रहे हैं, धीरे धीरे मिल रहे हैं पर मिल रहे हैं। और दूसरा डर भी हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसके रिटर्न आपको कम मिलेंगे, राइट। आउटकम के बारे में बात करते हैं तो हमें आउटकम में मिलता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो लोग जिनके लिए मैंने बोला फैमिली रिलेशनशिप में थे और अपने बेबी के लिए सोच रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, राइट, या इस वजह से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हाँ, ओवरऑल आउटकम में आप जैसा सोच रहे हो, जैसा चाह रहे हो, वैसा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पेजेस जो है वो बच्चों को, किड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि अपने कॉइन्स को इन्वेस्ट करना और अपने एम्बिशन की तरफ जाना, और साथ ही साथ एम्बिशन को एम्बॉडी करना, राइट, और प्रैक्टिकलिटी को एम्बॉडी करना, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों को करने के बारे में बताता है, और साथ ही साथ नए अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के बारे में बताता है जो कि ग्रोथ के लिए हो। अब फटाफट से इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये रीडिंग अभी तक पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखते हैं आपको सेल्फ रियलाइजेशन क्या हुआ है। सेल्फ रियलाइजेशन में जो हमें पहला कार्ड मिलता है वो है 6 ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, तो आप पास्ट में किसी सिचुएशन को याद कर रहे हो सकते हो, या आप पास्ट की किसी सिचुएशन को याद कर रहे थे और अभी आप उस सिचुएशन को अपनी पास से जाने दे रहे हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि ये सिचुएशन पास्ट में है। तो जो लोग लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे, ये उनके लिए हो सकता है। फूल को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो आप अपनी लीप ऑफ फेथ, जो आपके लिए जो ऑब्स्टिकल जैसी हो सकती है, वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि आप इमोशनली अपने आप को शायद इतना इन्वॉल्व ना कर रहे हो अपने आप को, राइट, क्योंकि हम ऑब्स्टिकल की बात कर रहे हैं। आप जो करना चाहते हो उसमें शायद आपके इमोशंस इतने ना लगे हों। सबकॉन्शियस माइंड में हम क्लैरिफाई करेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होती है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आप इस तरीके से बनना तो चाहते हो, पर बैक ऑफ द माइंड ऐसा बनने के पीछे किसी तरीके का हर्ट, किसी तरीके का पेन हो सकता है। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है एस ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में अपनी फैमिली को लेकर के आप काफ़ी स्थिर थे, आपकी सोच काफ़ी स्थिर थी, आप अपनी फैमिली में पूरा ध्यान लगा रहे थे, पूरा दिमाग लगा रहे थे और उसे ग्रो करने के बारे में और हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे थे। सन को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है डेथ एंड रिबर्थ। ओके, तो आपकी लाइफ में रिसेंटली कुछ चीज़ें एंड हुई हो सकती हैं, और वो चीज़ें जो एंड हुई होंगी वो आपके लिए काफ़ी पेनफुल भी रही हो सकती हैं। सन एक लियो का कार्ड है और डेथ एक स्कॉर्पियो का कार्ड है। तो आपके माइंड में इस समय ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो सकता है। आप ये सोच रहे हो सकते हो कि कैसे अपनी लाइफ को इवॉल्व करके, ट्रांसफॉर्म करके अपनी करंट सिचुएशन में आप खुशियाँ पा सको।
इमीडिएट फ्यूचर में हम नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स के आने का मतलब हो गया कि आप आने वाले फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, अपने कॉइन्स को लेकर के काफ़ी सचेत रहने वाले हैं और आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे इसको लेकर के आप काफ़ी ध्यान रखने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में ये जानकारी भी इस समय इकट्ठा कर रहे हो सकते हैं कि आपने पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। शायद आपको पैसे की इस नियर फ्यूचर में ज़रूरत भी पड़ सकती है। 7 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लोग जहाँ पे काम करते हैं अपने ऑफिस में, ऑफिस इन्वायरमेंट में, वहाँ पे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे लोग आपसे धोखा कर सकते हैं, आपको झूठ बोल सकते हैं, राइट। 7 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में जिसे आप अपनी तरफ लोगों को आने नहीं दे रहे हो, उनके थॉट्स पहुँचने नहीं दे रहे हो। ओके, तो आप एक्चुअली क्या है ना कि जजमेंट हमें फिर से मिलता है। आप लोगों की बात इसलिए भी नहीं सुन रहे हो क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है, राइट। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया बाउंड्री बना करके रखना, लोगों को ज़्यादा अंदर ना आने देना। और मैं थॉट्स की बात कर रहा हूँ तो आप दूसरों की सुन तो नहीं रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। और जजमेंट हमें यहाँ पे ओवरऑल जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन में मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आप जो भी कर रहे हो उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, पर आपको थोड़ा सा वर्क इन्वायरमेंट में जो लोग झूठ बोल रहे हो सकते हैं, आपसे चीटिंग कर रहे हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे लोग आपको पता नहीं चलेगा। और मैं वर्क इन्वायरमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स मिलता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि आप अपने स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो और मोस्टली हम स्किल्स वहीं पर बेहतर बनाते हैं, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे होप्स एंड फियर्स में तो हमें मिलता है चैरियट। ओके, तो आपको इस बात का डर हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके रिटर्न आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे और वो इतने स्लो क्यों हैं, राइट। आपको इस बात का डर हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम आउटकम में हम करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मैं बोल रहा था ना कि जो लोग बेबी के बारे में सोच रहे हैं और आउटकम में मुझे एक पेज ऑफ पेंटिकल्स मिलता है जो कि लिटरली प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है और पेजेस किड्स की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं। और अगला कार्ड उस कार्ड को क्लैरिफाई करता है एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब हो गया एक ऐसी लेडी जो काफ़ी ग्रोइंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, आसपास के लोगों का ध्यान रखती है, कंपैशनेट है, अपने किंगडम को बढ़ाने वाली है और साथ में एक माँ भी है। तो जो लोग वाकई में बेबी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए हाँ एक अच्छी न्यूज़ है। उन्हें जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। आपका एक्चुअली क्या है करंट सिचुएशन में आपका किसी चीज़ को लेकर के आपके पास जानकारी तो है, आपको एपिफनी तो है, पर उसमें हो सकता है आपके इमोशंस सही सही आपके लगे ना हो क्योंकि आप लीप ऑफ फेथ तो लेना चाहते हो पर अधूरे मन से लेना चाहते हो। सबकॉन्शियस माइंड में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आप पास्ट में हो सकता है किसी तरीके से वुंडेड रहे हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि आपको लोग पसंद नहीं करते, राइट। तो आप जो है एक्चुअली ये एक टाइप की इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, हम में से कुछ लोग इनफैक्ट ऐसे हो सकते हैं क्योंकि मैं अपने आप को भी काउंट करता हूँ इसमें, स्कॉर्पियो में। तो हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें पास्ट में ऐसा लगा हो कि वो इनफ नहीं है, वो अच्छे नहीं दिखते, राइट। तो बैक ऑफ द माइंड आप वुंडेड थे इस बात से कि आपको लग रहा था कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो या लोगों ने आपको सिर्फ इस वजह से, आपको अगर किसी ने रिजेक्ट किया है तो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि आप अपने आपको अच्छा दिखाओ, अच्छे रहो। एक्चुअली इसमें 2-3 सिचुएशन मुझे मिल रही है, लव रिलेटेड भी मुझे लग रहा है और मोस्टली मुझे ये लग रहा है कि ये जो रीडिंग है वो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है, जो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। तो पास्ट में अपनी खुशियों को लेकर के भी आप काफ़ी क्लियर थे और आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ को अगर किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हो तो आप खुश रहोगे। आने वाले फ्यूचर में आप अपने पैसे को बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करने वाले हो। आपको अपने वर्क इन्वायरमेंट में ऐसे लोगों से बच करके रहना है जो धोखा दे सकते हैं आपको, और आपको एक्चुअली ऐसे लोगों से पता नहीं चलेगा। आपको संभल करके रहना होगा, अपनी समझ और इंट्यूशंस का इस्तेमाल करना होगा। और
आप बाहर के लोगों को, उनके थॉट्स को, उनके वर्ड्स को अपनी तरफ इसलिए नहीं आने दे रहे हो क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जो आप कर रहे हो वो सही है। आपको रियलाइजेशन हुआ होगा इस बात का, हो सकता है आपने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की हो, और होप्स एंड फियर्स में आप उम्मीद तो कर रहे हो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसके रिटर्न आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर भी हो सकता है क्योंकि ये रिटर्न हो सकता है कि इतने स्लो हों कि आपको लग रहे हैं कि ये आ ही नहीं रहे, क्योंकि चैरियट इन रिवर्स है। उसका मतलब है, मतलब आप जहां चलना चाहते थे वहां आप पहुंचे नहीं, आप कहीं और ही पहुंचे, या आपने स्टार्ट ही नहीं किया, राइट। या आपने स्टार्ट किया, आप रिटर्न नहीं मिले। मैंने बोला ना, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचे नहीं, आपको रिटर्न नहीं मिले। तो आपको ऐसा डर लग रहा हो सकता है कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके आपको रिटर्न ही ना मिले। पर ओवरऑल आउटकम में मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ में इम्प्रेस मिलता है। तो फैमिली बढ़ाने के अलावा, उस बेबी के अलावा, अगर हम अदर सेंस में इसकी बात करें तो आने वाले टाइम में आप जहाँ पे भी अपने पैसे को और अपने कॉइन को इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ग्रो होने वाला है। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं दोस्तों, फिर इस रीडिंग को हम यहीं रैप करेंगे। फर्स्ट मैसेज है, आई एम मैग्नेट फॉर द एक्सपीरियंस आई मोस्ट डिज़ायर। तो मैं ऐसे एक्सपीरियंस के लिए मैग्नेट हूँ, मतलब ऐसी अनुभूति के लिए मैं एक मैग्नेट हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा, जिसकी मैं कल्पना करता हूँ या डिज़ायर करता हूँ, मैं जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा सपना देखता हूँ मैं उसके लिए मैग्नेट हूँ, राइट। आई बिलीव इन मी, मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट एंड दैट इज़ ओके, मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ये सही है। आई एम लिसनिंग टू माई हार्ट, मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। मेकिंग द राइट चॉइसेस, सही चॉइसेस कर रहा हूँ। और आई ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, और मैं ब्रह्मांड में भरोसा रखता हूँ। बॉटम ऑफ द डेक हमें मिलता है, माई ड्रीम्स एंड गोल्स बिकम माई रियलिटी, मेरे सपने और मेरे गोल्स मेरी सच्चाई बन जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।